रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट से देश की सुरक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण को दोपहर लगभग 12:30 पर अंजाम दिया गया और इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली के पहले उड़ान परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार सम्मिलित है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी में आधुनिकतम मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। परीक्षण के दौरान इस प्रणाली ने अपने सटीकता और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 3 अलग-अलग लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया, जिनमें 2 उच्च गति वाले फिक्स्ड विंग मानव रहित हवाई वाहन और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रणाली की सफलता न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत अहम है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। आधुनिक युद्धक परिस्थितियों में जब ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, तब इस तरह की अत्याधुनिक प्रणाली का विकसित होना भारत की सामरिक तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाता है। इस परीक्षण के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और उच्च तकनीक पर आधारित प्रणालियों के विकास में सक्षम हो चुका है। इस प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कई प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों की लंबी मेहनत और अनुसंधान का परिणाम है। वर्षों के परीक्षण और तकनीकी उन्नयन के बाद ये प्रणाली आज अपने उड़ान परीक्षण में सफल साबित हुई। ये सफलता न केवल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भारत अब उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण में किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली के उपयोग से भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी और सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के ड्रोन या अन्य हवाई खतरों को तुरंत निष्क्रिय करने की क्षमता में व्यापक वृद्धि भी होगी। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रणाली को सेना की विभिन्न शाखाओं में शामिल किया जाएगा, ताकि देश के रणनीतिक और सामरिक ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि भारत को स्वदेशी तकनीकी क्षमता और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये परीक्षण ये साबित करता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम है और भविष्य में भी इस दिशा में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का विकास भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये प्रणाली न केवल पारंपरिक हवाई खतरों को नाकाम करेगी, बल्कि उभरते खतरों जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के खिलाफ भी सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। इस परीक्षण ने यह भी दर्शाया है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जटिल तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हैं और समय पर उन्नत प्रणालियों का विकास कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों और तकनीकों की सफलता से ये संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा सकता है। वैश्विक स्तर पर उच्च तकनीक वायु रक्षा प्रणालियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये सफलता न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भारत को रक्षा उपकरणों के निर्यातक देशों की श्रेणी में भी और अधिक मजबूती से स्थापित कर सकती है। इस उपलब्धि के बाद भारत की रक्षा तैयारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां एक ओर ये परीक्षण भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, वहीं दूसरी ओर ये संकेत भी है कि आने वाले समय में भारतीय सेनाएं किसी भी प्रकार के हवाई खतरे का मुकाबला करने में और अधिक सक्षम होंगी। ये सफलता ये भी दर्शाती है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे प्रयास अब ठोस परिणाम देने लगे हैं और आने वाले समय में भारत की वायु रक्षा क्षमता नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9।